तो क्लास आप लोगों के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन, जिसमें आपको एक्सपोनेंट पावर के क्वेश्चंस दिए गए थे। तो पहला था 4 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर -1 होल टू द पावर 2। अब यहाँ पे आप देखो तो दोनों जो बेसेस हैं वो दोनों डिफरेंट हैं और उनकी जो पावर है वो सेम है। तो यहाँ पे आपकी जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m, मतलब बेसेस आर डिफरेंट एंड पावर इज सेम। तो इस केस में क्या करते हैं, हम दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर जो होती है वो कॉमन चली जाती है। तो जिस वजह से ये जो दोनों बेसेस है डिफरेंट बेसेस वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 4 इंटू 3 पावर गई कॉमन -1 और ये जो होल पावर 2 थी वो अभी एज इट इज चलेगी। 4 3 जो 12 -1 -2। अब अगर हमारे पास पावर की पावर होती है किसी नंबर में तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग दोनों पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जिस वजह से यहाँ पे 12 टू द पावर ये -1 मल्टीप्लाई में -2 तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगा। अब अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में होती है तो उस नंबर को हम फ्रैक्शन में अपॉन में रेसिप्रोकल कर देते हैं सिंपली। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो 12 टू द पावर -2 थी वो 1/12 की पावर 2 हो जाएगी। सेकेंड पार्ट था 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 होल टू द पावर 0। अब यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करने से पहले आप लोग देख लो कि सबकी पावर क्या है, 0 है। तो अगर किसी भी आइडेंटिटी मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उस पूरे का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आती है डायरेक्टली 1 आती। आपका अगला क्वेश्चन था 4 टू द पावर -3 5 टू द पावर -3 -5 टू द पावर -3। यहाँ पे आप देखो तो सभी जो बेसिस है उनकी पावर सेम है। तो फिर से वही आइडेंटिटी लगेगी कि डिफरेंट बेसिस और पावर सेम है तो जो दोनों बेसिस होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी में डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा के तीनों नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर आपके -3 की -3 रहेगी। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 100 टू द पावर -3। तो पावर अगर माइनस में होती है तो उस नंबर को रेसिप्रोकल में लिखते हैं, जिस वजह से ये 1/अपॉन में 100 की पावर 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था 8 की पावर -1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन में 2 टू द पावर -4। अब जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी थी कि नंबर जो है अगर उसकी पावर माइनस में तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर की जो 2 की पावर -4 थी वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गई है और न्यूमरेटर का जो 8 की पावर -1 थी वो डिनोमिनेटर में चला गया है। अब यहाँ पे हम 8 को 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं ताकि सेम बेसिस को हम साथ में सॉल्व कर सके। अब अगर सेम बेसिस डिवाइड होते हैं तो उनकी पावर माइनस हो जाती है, जिस अकॉर्डिंग 2 टू द पावर 4 और माइनस में ये 3 हो जाएगा और ये 5 की पावर मल्टीप्लाई में 3 सेम रहेगी। तो यहाँ पे पावर माइनस होकर बचेगा 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई में 5 टू द पावर 3। बस इतना करना था इसमें। सेकंड क्वेश्चन था जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये जो x है ये पावर में है नंबर के, तो यहाँ पे जो तीनों नंबर्स हैं हमारे वो तीनों के तीनों सेम है। तो सेम नंबर्स को सॉल्व करना इजीली होता है, नहीं हो अगर सेम है तो आपको सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1/4 की पावर -4 है, -8 है और यहाँ पे -4x है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर सेम बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, जिस अकॉर्डिंग -4 और -8 विल बी एडेड। ये ऐड होके बन जाएंगे -12 और ये -4x का 4x। अब अगर दोनों बेस सेम है तो उनकी पावर भी सेम होती है, जिस वजह से इनका माइनस ये बेस सेम थे तो -12 इक्वल में -4 ये इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालने के लिए -4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में शिफ्ट होगा, तो न्यूमरेटर में आया -12 अपॉन में आया -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 3 12। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3। इस क्वेश्चन में 5 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 5 टू द पावर 5 है। यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जो दोनों बेसिस है वो डिवाइड हो रहे हैं, जिस कारण ये जो नंबर्स हैं पावर इनकी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 2x -3 लिख दिया। अब ये माइनस नहीं हो सकते क्योंकि 2 के साथ x है और 3 पे कोई वेरिएबल नहीं है। अब अगर बेसिस सेम होते हैं और इक्वल का निशान है तो यहाँ पे जो दोनों पावर होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था। तो ये जगह 2x -3 इक्वल 5, -3 विल बी शिफ्टेड एज +3 और यहाँ पे जो 2 है मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन था एडिशन का। ये जो क्वेश्चन है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर का है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड करना है दोनों फैक्टर्स को। जहाँ पे कॉमा होता है मतलब ये पूरा एक आपका एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन, इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमें ऐड करना है। तो जहाँ पे कॉमा है वो ऐड और ये पूरा हम लिख देंगे ब्रैकेट में। ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया, ताकि अगर आप माइनस वाले क्वेश्चंस करें तो उसमें आप ब्रैकेट्स को इजीली सॉल्व कर सके। वैसे एडिशन करते वक्त ब्रैकेट की नीड नहीं पड़ती है, फिर भी हमने लगा लिया है। अब यहाँ पे जब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ऐड है सामने ब्रैकेट के आगे, तो ये एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 12 का 12 रहेगा और ये प्लस माइनस माइनस का 6xy²। अब जो सेम वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हमें साथ में लिखना है, xy² और ये xy² एक साथ, ये मतलब डिजिट्स भी लिखेंगे साथ में। ये माइनस का 7xy x²y x² वाला टर्म 12 था तो यहाँ पे 12 लिख दिया। अब ये दोनों प्लस माइनस होके माइनस हो गए हैं, 6 में से 2 गया 4, बाकी xy² का xy² रहेगा। इनके वेरिएबल्स की पावर में कोई चेंज नहीं आएगा और ये बड़ा वाला माइनस का था जिस वजह से ये -2xy² हुआ।
यहाँ पे भी सेम माइनस प्लस माइनस होगा, 12 में से 7 गया 5, एक्स स्क्वायर वाई का एक्स स्क्वायर वाई, और बड़ा वाला प्लस का है तो प्लस का आंसर। आपका अगला क्वेश्चन था सब्सट्रैक्शन का, जिसमें इस एक्सप्रेशन को हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था। तो जब भी फ्रॉम होता है तो उसके पीछे वाली एक्सप्रेशन को हम सबसे आगे लिखते हैं, फिर माइनस का साइन, देन आगे वाली एक्सप्रेशन को पीछे। अब यहाँ पे माइनस लगाया है हमने तो ब्रैकेट्स के आगे ब्रैकेट में लगाया है, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन माइनस होगा तो साइन इनके चेंज होंगे, जो कि एडिशन में नहीं होता है। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब सेम जो वेरिएबल्स हैं उनके टर्म्स को हमने साथ में लिखना है, तो हमने लिख दिया, ऐसे आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे एक्स क्यूब है, दोनों के साथ जो नंबर सेम वेरिएबल है तो ये दोनों नंबर आपस में सॉल्व होंगे। तो 4 में से 2 गया 2x क्यूब। एक चीज़ और, हम सिर्फ नंबर को सॉल्व करते हैं, वेरिएबल की जो पावर होती है सेम रहती है, ये पावर 6 नहीं बनेगी। यहाँ पे x की पावर 2 x की पावर 2 तो इन दोनों के वेरिएबल्स नंबर्स प्लस हो जाएंगे, तो 4 और यहाँ पे 1 होगा, तो 4 + 1 5x²। ये प्लस एक्स माइनस 3x, प्लस माइनस माइनस होगा, जिसमें आपका जो 3 है उसमें से 1 माइनस होगा तो 2 आएगा। ये बड़ा था माइनस का, तो इसलिए -2x, और 6 में से 5 गया तो 1 का 1। तो इस तरीके से ही हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। ऊंचे पे दुकान है। अगला क्वेश्चन था फाइंड द प्रोडक्ट, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट इज, अच्छा जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स से मल्टीप्लाई होते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं सेम वेरिएबल की पावर बढ़ जाती है, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल पावर में करा हुआ है। तो यहाँ पे 7, 5 और 6 ये तीनों मल्टीप्लाई होकर 210 आएगा। माइनस का 5 अवेलेबल था इसलिए माइनस का आया है। बाकी आपका ए जो है एक बार यहाँ है, एक यहाँ है और एक है, 3 टाइम्स ए जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए e⁻3। बी जो है 1 और यहाँ पे 2 और ये 1, तो टोटल हो गया 4, इसलिए b⁻4। सी जो है एक यहाँ और 2 यहाँ, तो c⁻3। तो आपका आंसर हो जाएगा -210 a⁻3 b⁻4 एंड c⁻3। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट में था वो था एक्स वाई जो है मल्टीप्लाई होगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब से। तो यहाँ पे जो बाहर का नंबर होता है वो ब्रैकेट्स में आने वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल ही अवेलेबल है, तो वेरिएबल की पावर इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे x की पावर 3 और ये x है, तो ये मल्टीप्लाई होकर y तो ऐसा कैसी रहेगा साथ में, x की पावर 3 और x की पावर 1 ये दोनों ऐड होकर x की पावर 4। यहाँ पर अगले टर्म में जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो y की पावर इंक्रीज होगी, क्योंकि y सेम वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, x एज इट इज रहेगा। तो y⁻3 एंड y⁻, जिसकी पावर नहीं होती वो 1 होता है, तो ये दोनों प्लस होकर y⁻4। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका एक्सप्रेशन है 16x² + 24x + 9। यहाँ पे आपको x टू दी वैल्यू 7/4 रख के सॉल्व करना था, फैक्टराइज नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू रख के सॉल्व करनी है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 16 का 16 x की जगह पे 7/4, x की पावर 2 थी इसीलिए इसकी पावर 2 हो गया। 24 के साथ x के बदले 7/4 और 9 का 9। यहाँ पे पावर अगर आप 2 सॉल्व करते हैं तो दोनों के लिए सॉल्व होगा, तो 7 7 = 49, 4 4 = 16, और ये 16 7 का मल्टीप्लाई में प्लस 24 मल्टीप्लाई में ये 7/4 प्लस 9। अब आपका ये 16 से 16 हो जाएगा कैंसिल, बचा 49। यहाँ पे 4 और 6 कटेंगे तो 4 6 = 24 होता है, इसलिए ऐड 6 7 = 42 हो गया लास्ट में, 42 प्लस 9 का 9, इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 100। आपका अगला जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो है फैक्टराइज करना है। यहाँ पे मतलब हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो अगला क्वेश्चन है फैक्टराइज का। यहाँ पे हमें फैक्टर्स निकालने हैं गिवन एक्सप्रेशंस के, और पता करना है कि ये किन से मिलकर बना होगा, किन का प्रोडक्ट होगा। तो ये एक्सप्रेशन इज 15xy - 6x + 10y - 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो आप इनको रीअरेंज कर लो या फिर आगे वाले दोनों टर्म्स या पीछे वाले दोनों टर्म्स में से कॉमन निकाल लो। तो इन दोनों में आप देखो वेरिएबल में x कॉमन है तो हमने x लिया। नंबर्स में 3 की जो टेबल है वो कॉमन है, क्योंकि 3 की टेबल में 15 और 6 दोनों अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे जो 3 की टेबल में 15 है 5 टाइम्स में आता है, इसलिए 5 बचा, x जा चुका था कॉमन तो y बचा। माइनस में 6 जो है 3 की टेबल में 2 टाइम्स में आता है, इसलिए 2 और x बाहर गया। इन दोनों में 2 टू द टेबल कॉमन है तो 2 हमने बाहर निकाल लिया, वेरिएबल कोई भी सेम नहीं है। तो 2 5 = 10 होता है इसलिए 5, y का y - 2 2 = 4 होता है, इसलिए यहाँ से 4 से 2 गया तो 2। अब ब्रैकेट्स में जो अवेलेबल है यानी कि ये पूरा टर्म और ये पूरा जो टर्म है, इन पूरे टर्म्स में 5y - 2 5y - 2 सेम ब्रैकेट में है, सेम हो गया, कॉमन है, तो ये बाहर निकल कर आ जाएगा और बचा आपका 3x + 2 जो कि एक ब्रैकेट में। तो ये हो गया आपके पहले वाले का फैक्टराइज। ये हमने फैक्टर्स निकाल लिए 5y - 2 एंड 3x + 2। अगला है x की पावर 4 - y की पावर 4। यहाँ पे फैक्टराइज करने के लिए आपकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी, बस हमें इतना पता है कि अगर दो टर्म्स हैं और अगर वो पावर 2 में होते हैं तो a² - b² की आइडेंटिटी लगती है, जिसके फैक्टर्स निकल कर आते हैं a + b और a - b।
मतलब ये जो दोनों नंबर्स है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन नंबर्स को पावर 2 में चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता है, हमने एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में पढ़ा है कि पावर की पावर जो होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसीलिए एक्स की पावर 2 की पावर 2 माइनस में वाई की पावर 2 की पावर 2, ताकि अगर हम इसको वापस से सॉल्व करें तो ये सेम बन जाए। अब इस पूरे को मानेंगे हम ए, इस पूरे को मानेंगे बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ये पूरे नंबर एक बार प्लस में, ये पूरे नंबर एक बार माइनस में, जो हमने लिख दिया। अब आप गौर करें तो प्लस की तो फिर से आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन माइनस में यहाँ पे दोबारा ये जो सेम आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो एक बार ये दोनों हो जाएंगे प्लस में, एक बार ये दोनों हो जाएंगे माइनस में। अगला क्वेश्चन है 3a प्लस 2 की होल पावर 2 माइनस में 25a स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें तो अगर हम इसको पूरा एक टर्म माने तो इसका स्क्वायर तो है 25 जो होता है 5 का स्क्वायर, तो इसलिए हमने पहले स्क्वायर्स में लिख लिया। अब यहाँ पे भी आपका अगर इस पूरे को a माने तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि इन दोनों को एक बार प्लस में लिखना है, इन दोनों को एक बार माइनस में लिखना है। तो हमने लिख लिया a प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे आप देखो तो ये भी ए वाला है, ये भी ए टर्म है, तो दोनों सॉल्व हो सकते हैं। तो ये प्लस होकर हो जाएगा 5a। यहाँ पे ए जो है दोनों माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 2a। माइनस क्यों आया, क्योंकि 5 वाला जो टर्म है वो बड़ा है और ये प्लस का 2 का 2। तो ये आपके फैक्टर्स निकल कर आए हैं इस एक्सप्रेशन के। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म स्क्वायर्स बन रहा है, तो हम लोग आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। एक्स जो एक्स का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, और मिडल टर्म जो है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है, जो कि हमारी आइडेंटिटी में होता है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिडल टर्म होती है 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा आगे वाले टर्म से और पीछे वाले टर्म से। तो यहाँ पे हो रहा है 4 2 8 और x जो कि मिलकर आपको मिडल टर्म बना हुआ है, तो इस वजह से हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2a भी होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को सम और प्लस में होल स्क्वायर, साथ के साथ होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज x एंड लास्ट टर्म इज 4, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर पावर 2 है, जिस वजह से इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अब यहाँ पे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आपका फर्स्ट तो स्क्वायर है लेकिन लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर नहीं है। तो क्या करते हैं हम इस केस में, फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आगे कोई वेरिएबल नंबर नहीं अवेलेबल है, जिस वजह से उसको 1 लेट करते हैं। तो 1 और 15 जो है मल्टीप्लाई होकर होगा 15 कैल्सियम लेंगे तो 3 और 5 फैक्टर्स निकल कर आ रहे हैं। अब हमें इन नंबर्स को ऐसे अरेंज करना होता है प्लस या माइनस में कि आपका मिडल टर्म बन सके। तो मिडल टर्म क्या है 8, तो इन 5 और 3 को अगर हम ऐड करें तो हमें 8 मिल जाएगा, जिस वजह से हमने 8 को स्प्लिट कर दिया है 5 और 3 में। तो अब आप ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना है सॉल्व करने में। x दोनों नंबर के साथ चला जाएगा, 5x प्लस 3x, तो बाकी 15 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब आगे वाले टर्म्स और पीछे वाले दोनों टर्म्स में से हम कॉमन निकालेंगे, जैसा हमने करा फर्स्ट में। तो यहाँ दोनों में से 5x कॉमन आएगा, तो बचा यहाँ से x प्लस 5। इन दोनों में 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 और 15 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन आया, x प्लस 15 5। x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, और बचा हुआ x प्लस 3 एक ब्रैकेट में। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम ऊपर वाले मेथड की तरह ही होगा, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म स्क्वायर्स नहीं बन रहे हैं। तो 6 और 6 को करेंगे हम मल्टीप्लाई, हो गया 36। इसके जब फैक्टर्स निकाले तो 2 2 3 3 ये फैक्टर्स निकल गए। हमें मिडल टर्म बनाना है 13, तो अगर हम इनको साथ में ले 2 2 4 एंड 3 3 9, तो 9 और 4 को ऐड करके 13 आ रहा है। तो 13 के बदले हम लोग यूज़ करेंगे 9 प्लस 4, इसको हमने तोड़ दिया है 9 प्लस 4 में। अब हम क्या करते हैं, रूल क्या होता है कि इन दोनों का एडिशन आना चाहिए मिडल टर्म, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो नंबर आना चाहिए जिसका हमने फैक्टर निकाले हैं। तो ये 9 4 36 होता है, और 9 और 4 मिलकर 13 भी होते हैं। अब ये माइनस का साइन 13 के आगे था इसलिए माइनस रहने दिया, और x जो 13 के साथ था। अब ये x दोनों के साथ जाएगा नंबर्स के साथ, और माइनस भी दोनों के साथ जाएगा। तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर, माइनस में 9x प्लस माइनस माइनस का 4x प्लस का 6 आगे वाले और पीछे वाले दोनों टर्म्स हम लोग कॉमन निकालेंगे। इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है एंड 3 कॉमन है। 3 2 6 होता है, तो 2 आया, 2x से पावर 2 है, मतलब तो 1x बाहर गया और 1x बचा। यहाँ से x जा चुका है बाहर कॉमन में, माइनस का साइन था माइनस, 3 3 9, तो 3 गया बाहर तो 3 बचा। इन दोनों में आगे वाला साइन माइनस का, इसलिए -2 लिया हमने। अब यहाँ पे 2 क्यों लिया, क्योंकि दोनों जो नंबर्स हैं वो 2 के टेबल में आते हैं। x का x बचा, 2 2 4 होता है 2, प्लस में से माइनस गया तो माइनस बचा, और 2 3 6। 2x माइनस 3 सेम नंबर्स है ब्रैकेट्स में, तो ये एक नंबर एक साथ आ जाएंगे, और 3x माइनस 2 एक साथ। तो ये आपके फैक्टर्स निकल गए हैं। अब इसी के साथ हमने सारे जो टेस्ट के क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व कर लिए हैं। प्लीज़ ध्यान से समझना और करना।